This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप 24/7 आपका जो फोकस होना चाहिए वो किसी भी कंपनी के बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा तो शेयर भी अच्छा करेगा, बिजनेस खराब तो आपका पैसा भी डूबेगा ही डूबेगा। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? विटामिन जी, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में हम लोगों को ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके ऊपर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी बिजनेस है जो कि ओल्ड स्कूल बिजनेस जिसको कहा जाता है, वहाँ पे भी कहाँ कहाँ पे अच्छी ग्रोथ नज़र आती है ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों एक ही कंपनी के बारे में। मतलब बहुत सारे वीडियोस में बनाता हूँ तो वहाँ पे भी मैंने आपको बात कही थी कि कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो कि सिर्फ एक ही ग्रोथ सेगमेंट में काम नहीं करती है, वो ट्राई करती है कि और ग्रोथ वाले जो एरिया है उनमें भी एंटर करे एंड वहाँ पे भी अपनी किस्मत आजमाए। तो चलिए एक एग्जांपल में इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, मतलब आपको एक आइडिया मिलेगा। इस प्रकार के आप बहुत सारी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें अगर कोई कंपनी करती है तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर आपको पता है एक नया टाइप का बिजनेस है, पर यह कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर में काम ना करते हुए दूसरे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी काम करती है, जैसे कि डेटा सेंटर। यस, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ कंपनियां हैं जो कि मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस, सनराइजेस सेक्टर में काम करने की कोशिश यहाँ पे करती है। सो ये कंपनी फिलहाल हम कह सकते हैं रिसेंटली पिछले 1-2 साल की बात करें तो इन दो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में साइमल्टेनियसली काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है सीजी पावर। और सीजी पावर कंपनी की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट के टाइम पे भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात की थी, तभी भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में यहाँ पे आई थी। देन भारत की अगर बात करें, मतलब हमारे देश की बात करें, तो आप देख सकते हो 1.6 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड मतलब अनाउंसमेंट सरकार ने यहाँ की थी, प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी थी। सो सीजी पावर के भी अगर हम चेयरमैन की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी ये बात सामने रखी थी कि सेमीकंडक्टर आने वाले समय में इट्स जस्ट लाइक अ न्यू स्टील टू बिल्ड द इंडियाज इकोटेक सिक्योरिटी। तो ये एक फिलहाल पॉइंट उन्होंने सामने रखा था। एंड सीजी पावर की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 8,300 करोड़ का बेट उन्होंने लगाया था ट्रांसफॉर्मर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। सो इसी स्पेस में हम लोगों को कंपनी ये काम करते हुए देखने को मिल रही है। एंड कैबिनेट की भी बात करें, जो कि बुधवार के दिन आपको पता है कैबिनेट की मीटिंग होती है, बहुत सारे फैसले तब आते हैं, तो उन्होंने भी अप्रूवल दिया था 3 चिप मेकिंग यूनिट्स को विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.26 लाख करोड़। सो ये 3 चिप मेकिंग जो यूनिट्स थे उनमें 2 कौन से थे? तो 2 तो थे यहाँ पे टाटा ग्रुप के और एक कौन सा था? सीजी पावर का। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सीजी पावर क्या कर रहा है? सेमीकंडक्टर सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कंपनी अब क्या कर रही है, नए नए बिजनेस जो आते हैं उनमें ये चीज़ों को शुरुआत कर रही है। इनका जो मेन अभी भी कमाई जो होती है वो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, पावर सिस्टम से ही होती है। तो कोई भी बिजनेस मतलब ग्रो करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो ये भी समझिए। तो पहला पॉइंट जैसे मैंने आपके सामने रखा सेमीकंडक्टर का। सेकंड पॉइंट कौन सा है? डेटा सेंटर। अभी डेटा सेंटर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती नहीं थी, पर अभी की अगर बात करें दोस्तों, आई गेस 2-3 महीने की पहले की बात है, जनवरी में ही बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आई कि सीजी पावर को 900 करोड़ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आप देख सकते हो यूएस डेटा सेंटर्स ऑर्डर। एंड इस चीज़ के चलते, इस ऑर्डर के चलते सीजी पावर ने ग्लोबल मार्केट में एंट्री ले ली है। सो बेसिकली कंपनी का काम क्या रहेगा? तो आप देख सकते हो कंपनी करेगी, सप्लाई करेगी ट्रांसफॉर्मर्स फॉर यूएस डेटा सेंटर। एंड कुल मिला के 900 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर हम लोगों को मिल चुका है देखने को। सो इस ऑर्डर के चलते सीजी पावर ने क्या कर दिया है, डेटा सेंटर वाला जो इतना बड़ा जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, उसमें भी कदम यहाँ पे रख लिया है। शुरुआत तो छोटे से ही करनी पड़ती है, तो ये पॉइंट हम लोगों को देखने को मिली है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी कंपनीज है, बिजनेसेस है, जो कि मल्टीपल अलग अलग फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जो मैं बार बार समझाता हूँ कि ये क्यों कंपनियाँ इन स्पेस में जाती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होती है। जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एकदम सेचुरेट हो चुका है, वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं रहेगी तो कंपनियाँ आगे कैसे बढ़ पाएगी? तो ये हम लोगों को पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एंड जैसे ही मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब जैसे कि एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप इन स्पेस में यहाँ पे जाते हो
तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट ये है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहता है। क्या पता है इसमें कंपनी कोई देश की बहुत बड़े मतलब नाम यहाँ बन के सामने आ जाए। तो इस प्रकार के एडवांटेजेस यहाँ पे रहते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें, डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप मल्टीपल मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस में आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे हम अलग अलग बिजनेस में अगर खेलेंगे तो कितना ज़्यादा टफ होता है। बिजनेस बड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये दोनों बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे हैवी कैपेक्स हैवी कैपिटल की बार बार रिक्वायरमेंट रहेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहता है। तो ऐसी बात है कि दो फ्रंट्स में यहाँ पे खेलना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर भी और डेटा सेंटर से रिलेटेड। यहाँ पर डिसएडवांटेज मतलब ये चैलेंजिंग पार्ट है कि हो पाएगा कि नहीं पाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक बिजनेस को बड़ा बनाना कितना चैलेंजिंग पार्ट होता है, तो यहाँ पे तो दो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब वक्त ही बताएगा कि वो कितना सक्सेसफुली इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उनमें से उनको कुछ पोर्शन आरएनएस में ट्रांसफर यहाँ पे करना पड़ता है। कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में शिफ्ट यहाँ पे हो जाती है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ समझ में आती है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे कमाना पड़ेगा। पहले 1400 करोड़, फिर 2700 करोड़, अब 3500 करोड़, मतलब कंपनी का रिजर्व्स अच्छा खासा बढ़ रहा है। नो डाउट रिजर्व्स में और भी बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट यहाँ पे होते हैं, बट ओवरऑल एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 12 महीने से ज्यादा का कर्जा आपने लिया है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में एलटीबी में लिखा जाता है। देखिए पहले कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं था, ये भी जीरो था, और ये क्या अब 0.26, ओनली 0.26। इतना बड़ा कंपनी होने के सामने काफी छोटा कर्जा देखने को मिल जाता है। इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें करंट लाइबिलिटीज की बात करें, जिसमें एसटीबी आता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ये रहता है 12 महीने के अंदर का कर्जा। अगर 1 साल के अंदर चुकाना है तो ये कर्जा इसमें दिखाया जाता है। पहले 0 था, अभी भी 0.08 है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री ही कंपनी है। ये एक एडवांटेज वाली बात होगी। और अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं होता है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप देख सकते हो 1259 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इन्वेंट्री आप देख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल कितना पैसा आने वाला है, वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स असेट साइड आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको एक्चुअली ऑफ बैलेंस शीट आइटम किया जाता है, बैलेंस शीट के नीचे ही मिलेगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज कितना है? 650 करोड़। 650 करोड़ मतलब क्या कि ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कंपनी को शायद से भविष्य में 650 करोड़ देना पड़ भी सकता है। अब होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, उसके रिजल्ट के ऊपर। तो इसलिए इसको लायबिलिटीज में लिखा नहीं जाता है, बाहर लिखा जाता है। अगर मान लो कोई केस होगा एंड उस चीज के चलते अगर कंपनी केस हार जाती तो उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो फिर वो लायबिलिटी में एज अ प्रोविजनिंग उसको मतलब एंट्री यहाँ पे आ जाता है। बट 650 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर सारे पैसे भी देने पड़ गए 650 करोड़ तो इतना कंपनी दबा यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स देख सकते हो 2700 करोड़, 2800 करोड़, 2900 करोड़, फिर 3100 करोड़। हैवी कंपनी है तो ऑब्वियसली सेल्स आपको ऐसा नहीं होगा कि 2000 का डायरेक्ट 4000 करोड़। ये बड़े बड़े साइज की कंपनी है तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड प्रॉफिट 274, 267, 284। काफी एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस के साथ कंपनी यहाँ पे चल रही है। अब फिलहाल कंपनी क्या कर रही है? ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। अगर इसी से रिलेटेड कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स मिले, सेमीकंडक्टर की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, तो एक और नया फ्रंट मतलब रेवेन्यू सेगमेंट कंपनी के लिए बड़े लेवल पे यहाँ पे ओपन हो सकता है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो देखना पड़ेगा। कंपनी अपना जो पहला ये काम कर रही है उसका रिजल्ट किससे निकल कर आता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया कंपनी मल्टीपल ऑर्डर्स जरूर मिलेंगे। शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर आप देख सकते हो 56, FII 12, DII 17.5, पब्लिक है वो 14 के आसपास देखने को मिल जाता है। वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलता है। एंड प्रमोटर का कोई भी स्टेक यहाँ पे गिरवी नहीं है। ये एक जस्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है CG पावर का, जो कि सेमीकंडक्टर प्लस डेटा सेंटर में काम यहाँ पे करती है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मल्टीपल सेगमेंट में काम करोगे मतलब आप अच्छा करोगे। वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपका आउटकम कैसे निकल कर आता है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।